एक शॉकिंग सच बताऊं, एम्स की तैयारी कर रहे हो तुम लोग और 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक गलत बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 2.25 लाख में से सिर्फ करीब करीब 20,000 बच्चे ऐसा स्कोर लेके आते हैं जो सच में एम्स डिजर्विंग है, और उसमें से भी 1400 बच्चे ही एम्स ले पाते हैं। तो ऐसा क्या अलग करते हैं वो उन 2.25 लाख में से 20,000 बच्चे जिनका स्कोर जो है वो 75 से ऊपर रहता है। मार्केट में अभी भी 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो जाते हैं और मार्केट की कोई भी एक फेमस बुक उठाते हैं और लेके आते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ये है कि जितनी ज्यादा किताबें होगी उतना ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैंने कहा 20,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक बुक उठाते हैं, उसी बुक के साथ में सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और एक बेहतर स्कोर लेके आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि एम्स को एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें ढेरों सारी किताबें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें कुछ सेलेक्टिव किताबें चाहिए। अगर हम वो किताबें रख ले अपने पास में और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करें, ये दो चीजें, और तीसरा आपका रिजल्ट आपके पास में होगा। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज एम्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक पहला स्टेप, यानी एक बेस्ट रिसोर्स जिससे हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिसोर्स के तौर पे आपके पास में होनी चाहिए एक बुक, लेकिन वो बुक बेस्ट भी होनी चाहिए। और बुक को बेस्ट कौन बनाता है? उस बुक का कंटेंट, कि उस बुक के अंदर क्या हो, उस बुक के अंदर वो चीजें हो जो एग्जाम में आती हो। यानी उस बुक से एग्जाम के लगभग लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व होते हो, उस बुक से 90% क्वेश्चन एग्जाम में आते हो, ताकि आपका सिलेक्शन हो। आज यही टॉपिक हमारे इस वीडियो का है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में समझाता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद अननोन हैं, एग्जाम के बारे में नहीं जानते। इंडिया के अंदर एम्स दिल्ली इंडिया के सभी एम्स के लिए एग्जाम करवाता है, जिसमें दो कोर्सेज है हमारे पास में। बीएससी नर्सिंग का कोर्स है आपका, और एक पैरामेडिकल का कोर्स है। इन दोनों कोर्सेज के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, उस एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सिलेबस है क्लास 11th एंड 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन क्लास 11th और क्लास 12th तो हर राज्य में, हर स्टेट में होती है, और हर राज्य में उनका खुद का स्टेट बोर्ड भी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे बात करें तो हमारे पास में 3-4 बोर्ड और आते हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज हो गया, सीबीएसई हो गया। ठीक है, तो ये जो है एग्जैक्टली सिलेबस में कौन सी बुक है, अगर वो बुक हमें पता चले तो क्या उस बुक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है? इस बात में कितनी सच्चाई है? सबसे पहली बात करें, वो बुक हमारे पास में है, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे हमारे पास में हमारी सीबीएसई हो। उस बुक का नाम है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी बुक ही जो है लगभग हर राज्य में चलती है, चाहे वो अपने राज्य के नाम से चल रही हो या फिर सीबीएसई के नाम से चल रही हो, लेकिन बुक का कंटेंट सेम होता है। अब अगर एम्स की हम बात करें तो यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो बुक्स है वो आपके पास में तीनों सब्जेक्ट की ये है। जैसे आप देखेंगे बायोलॉजी के अंदर आपके पास में 30 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर एम्स में। वहीं फिजिक्स में भी आपके पास में 30 एमसीक्यूज आते हैं, और केमिस्ट्री में भी 30 एमसीक्यूज आते हैं। यानी ये जो 30-30 एमसीक्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इन किताबों से ही आते हैं। यानी आपके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों सब्जेक्ट की अगर किताबें हैं तो आप मान के चलिए कि 90 क्वेश्चन इन किताबों से आएंगे। लेकिन ये किताबें तो बोर्ड लेवल की हैं, तो सिलेबस भी तो हमारा वही है। बस इन किताबों में छुपे कॉन्सेप्ट्स को बोर्ड लेवल से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, जो कि अभी बोर्ड ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो वहां पे वो आपसे न्यूमेरिकल पूछता है, और इस न्यूमेरिकल अप्रोच को डेवलप कर सकते हो आप कॉन्सेप्ट्स के साथ में। इन किताबों की आप बात करेंगे 2021 से लेके, अगर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं, 2025 का एग्जाम हो चुका है, 26 का एग्जाम होने वाला है, तो यहां तक इन एग्जामिनेशन में लगभग लगभग मान के चलिए कि जो 90 क्वेश्चन है उसमें से 87 प्लस क्वेश्चंस आपके इन किताबों से आए हैं। तो क्या 3 क्वेश्चन बाहर से आए हैं? नहीं, मैंने एक एवरेज निकाला है। हाल फिलहाल के दिनों के अंदर, यानी कि 2023-24 के बाद से लगभग पूरा पेपर जो है वो आपके बुक से ही आता है।
यानी 90% पेपर जो है, 90 क्वेश्चन जो है वो आपके बुक से आएंगे। तो इन बुक्स को अगर अच्छे से कमांड कर ली जाए तो डेफिनेटली सिलेक्शन आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है इन बुक्स को पढ़ने का सही तरीका। एनसीईआरटी, इसको हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। जब भी कभी आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूं मेरी, ये आपकी फ्रेश एनसीईआरटी है मान लीजिए, ठीक है, ये एकदम फ्रेश एनसीईआरटी है। अब ये जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ेंगे? मैं, ये तो आपके पास में एक फ्रेश एनसीईआरटी रही, एक मैं आपको रीडेड एनसीईआरटी, जब मैंने नीट एग्जाम को क्रैक किया था उस वक्त जो मेरी एनसीईआरटी थी वो मैं आज भी संभाल के रखा हुआ हूं। ये देखो, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सेगमेंटेड, इस वे में आपको अपने चैप्टर्स को पढ़ना होता है। यानी जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें खास तौर से बायोलॉजी को तो आपको मिस भी नहीं करना है। बायोलॉजी की आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए आपके टिप्स पे, लाइन बाय लाइन हर एक चीज। इसके साथ साथ जो केमिस्ट्री सेगमेंट है आपका, केमिस्ट्री सेगमेंट में जो आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये दोनों सेगमेंट जो हैं ये आपके आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि इनको पढ़ना और समझना, ग्रैब करना, क्वेश्चंस को हिट करना, ये ज्यादा आसान है एज कंपैरेटिवली आप फिजिकल या फिजिक्स की एनसीईआरटी को पढ़ें। इनकी एनसीईआरटी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि हर बच्चे को पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आपको एमसीक्यू जो हिट करने के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। आपको यकीन ना हो तो कभी आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाइएगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की, जब आप पढ़ेंगे तो रिएक्शन आएगी तो वो लॉन्ग टाइम तक आपके ब्रेन में एफर्ट डालेगी कि यार हाँ इसको याद रखना है, क्योंकि वो अनयूजुअल चीज है थोड़ी सी। अब अगर हम फिजिक्स में बात करें, भैया फिजिक्स में क्या करना है? फिजिक्स में मैं रिकमेंड थोड़ा कम करता हूं, क्योंकि फिजिक्स में बेसिकली थोड़ी चीजों को थोड़ा समझना एज कंपेरेटिवली कॉम्पिटिटिव बेसिस पे मुश्किल है। तो फिजिक्स में आप नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, अपने खुद के बनाए नोट्स किसी टीचर या किसी कोचिंग से। और इन नोट्स से अगर आपके न्यूमेरिकल बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एम्स एग्जामिनेशन में जो 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसमें से मान के चलिए 24 प्लस आपके न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर सॉल्व हो रहा है हमारा तो और हमें क्या चाहिए? तो हमेशा इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपके पास में आपकी एनसीईआरटी। अगर नहीं है, आप एनसीईआरटी मार्केट से लेके आइए, रेकमेंड करूंगा मैं आपको, और इस एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली पढ़िएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं कि भैया हमारे स्टेट में तो एनसीईआरटी है नहीं, अब हम क्या करें? कोई इशू नहीं है वैसे तो, क्योंकि 2027 के जो आपके बैचेस चल रहे हैं एम्स की प्रिपरेशन को लेके, उनके अंदर हम खुद आपको एनसीईआरटी को ही समराइज करके हम खुद हमारी खुद की बुक्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जो हमारे खुद के नोट्स हैं। हमने खुद ने जो नोट्स बनाए हैं ताकि लास्ट टाइम पे आप उन चीज़ों को टिप्स पे लेके आ सको और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कर सको। तो आप उन नोट्स को, ये नोट्स आपको आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो वो 2027 के बैच को आराम से ज्वाइन कर सकता है। इन बैचेस में आपको 5 टाइम्स पढ़ाया जाएगा, यानी 5 बार कोर्स कंप्लीट होगा। अगर कोई बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है, उसका कोर्स छूट गया है कि भैया 1 महीने की क्लास मेरी नहीं हुई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सब चीज़ें आपको अगेन वापस से पढ़ाई जाएगी। दूसरी चीज भैया, इसमें एक जीके भी आता है, हमने सुना है। कोई दिक्कत नहीं है, जीके की बुक्स, जीके की टेस्ट सीरीज और जीके की क्लासेस भी आप लोगों को करवाई जाएगी। अच्छा भैया, यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह हैं वो कैसे क्या है? संडे को टेस्ट होता है बेटा आपका। इसके अलावा डेली हर क्लास की डीपीपी आपको मिलती है, यानी कि अगर आपकी डेली 6 क्लास हो रही है तो 6 क्लास की 6 डीपीपी आपको मिलेगी। डीपीपी क्या होती है? जितना पढ़ाया गया है उसी से जुड़े हुए सवाल आपको मिलते हैं, यानी टेस्ट के साथ डीपीपी मिलती है सॉल्यूशन के साथ में। और इस डीपीपी से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, रोज आपको 10-10 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद में भैया, जब नवंबर महीना आएगा आपको प्रिपरेशन को लेके, हम 2 बार आपका सिलेबस कंप्लीट करवा चुके होंगे, तब हम जंप करेंगे टेस्ट सीरीज पे। और उस वक्त आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी और इस सीरीज में 150 नहीं 200 आपके टेस्ट होंगे, जिसमें चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे। ये चैप्टर वाइज टेस्ट इस तरीके से होंगे कि आपका सिलेक्शन इजी हो जाएगा और इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा। ये सारा सेगमेंट आपको मिलता है प्रॉपर अच्छे तरीके से। इसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिलता है और साथ ही साथ में जो बुक्स हैं वो भी मिलती है। तो ये सारा सेगमेंट आपको मिलता है एक ऑफलाइन कोचिंग के तौर पे, डाउट सेशंस और सारी चीजें, और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी जिन्होंने नीट
IIT जेईई एडवांस, IIT जैम और अपने सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने पीएचडी कर रखी है। ऐसे टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इंश्योर होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो करिएगा और कोई भी छोटी बड़ी आपको दिक्कत आए आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं 8619850532 इस पर्टिकुलर नंबर पे, जहां पे आपकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, या आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।